गाइस, दिस इज़ सेकंड वीडियो ऑफ द डे। मतलब ऐसा इसमें रिजल्ट से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का और इन्वेस्टिंग का बात करेंगे कि मोस्ट पीपल डू नॉट सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ऐसे मार्केट को टाइम करना है कि नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है। दैट्स वाई मोस्ट पीपल डो नॉट मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। और यही रीज़न है कि जो ट्रेडर्स हैं वो भी टाइम करने का, स्पेकुलेट करने का कोशिश करते हैं। दैट्स वाई 94 और 95% ऑफ देम आर इन लॉसेस। और जो बचे हुए 4-5% है वो भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, एक्सेप्ट दैट 0.5%। और मेरे को नहीं लगता कि ऐसे अगर आप कहो कि आई वॉन्ट टू विन 0.5%, दैट इज़ वेरी हार्ड। उससे अच्छा आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, उसका रिजल्ट देखो, उसको ट्रैक करो, वो ठीक है। और द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स 101 कि दैट नॉट एवरीवन कैन बी रिच एट द सेम टाइम। तो जब ये न्यूज़ चैनल्स बताते हैं आपको कि नहीं ये बेयर मार्केट ख़त्म हो रहा है, डेफिनेटली उस टाइम पे तो नहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है। द बेयरिश विल एंड व्हेन वेरी वेरी फ्यू पीपल एक्सपेक्टेड टू। तो वही है कि जब 2008 की मंदी आई थी उस टाइम पे भी बहुत कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि यस दिस बुल मार्केट विल एंड, और उनको भी कोई बिलीव नहीं कर रहा था। तो हमेशा ऐसा ही होता है। 2019-20 में जब एक वो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था तब भी बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो बोल रहे थे कि यस दिस बुल मार्केट दिस बियर मार्केट विल नॉट एंड, ये कोरोना से सब ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद 2-3 महीने बाद जो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू टिल 2023, तो 3 साल में बहुत लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन उन्होंने पैसा नहीं बनाया जो इंतज़ार कर रहे थे कि हम टाइम करेंगे, क्योंकि एक एक दिन में स्टॉक 15% बढ़ जा रहा है। जैसे हमने सुबह यथार्थ हॉस्पिटल और ब्लैक बक का बात किया, तो जब हम पिछला वीडियो बनाया था मैंने इन दोनों के ऊपर, तो स्टॉक कैसे 15-20% डाउन था। लेकिन अब क्या हुआ, रिज़ल्ट आने से 3-4 दिन में द स्टॉक वेंट अप बाय 10-15-20%, और एक दिन में ब्लैक बक वेंट अप बाय 13-14%। तो लोग फिर हिचकते हैं कि यार मैं 550 में नहीं लिया तो अभी 650-650 में कैसे ले लूँ, क्योंकि उनके दिमाग में जो चार्ट और ये प्राइस घुसा हुआ है ना, दैट उसके बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। दैट्स वाई पीपल डोंट नॉट थिंक कि हम टाइम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके चक्कर में फिर वो कंपनी निकल जाती है हाथ से। इसीलिए हमने एथर पे बात किया, जब वो एथर पूरा गिरा पड़ा था, जब उसका रिज़ल्ट आने में इतना टाइम था, तो नो वन टॉक्स अबाउट इट, उसको किसी ने नहीं लिया। जब उसका रिज़ल्ट आ गया, दे ग्रू बाय नॉर्थ ऑफ 40-50%, तो एवरीवन इज़ लाइक एथर कितना बढ़िया है, ये कितना बढ़िया है, और हम डे 1 से एथर का बोल रहे हैं। सो दैट्स वाई। और मेरा जितना कंपनीज़ है, मैं पहले भी बात किया था, आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट, बट मैं जिस कंपनी का अपना रिज़ल्ट नहीं आता, या तो उसमें अभी ऐड करना बंद कर देता हूँ या उसको काटना शुरू कर देता हूँ, नो मैटर लॉस और प्रॉफिट। सो आई वांट कि जो मेरा पोर्टफोलियो में कंपनीज़ हो वो रेवेन्यू में रिच हो, कैश फ्लो में रिच हो, और उसमें ग्रोथ हो, और कंपनी उसकी में खर्चा कर रही हो कंपनी को बड़ा करने के लिए। मैं मेनली यही चीज़ें देखता हूँ। हाँ, 1-2 कंपनीज़ हैं मतलब जो, पर उनमें मैं बहुत कम एलोकेशन रखता हूँ, 4-5%, जिसमें मेरे को लगता है कि ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। पर मेरे को ये है कि वो टर्न अराउंड नहीं होगा, सो आई विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि दैट इज़ समथिंग आई एम स्पेकुलेटिंग कि कंपनी बोल रही है, बट मेरे को अभी उतना विश्वास नहीं है। इसीलिए मैंने 2-2.5% अपना टोटल पोर्टफोलियो का 1-2 कंपनीज़ में रखा है। अगर वो नहीं भी करता है तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे द पोर्टफोलियो वेंट डाउन, बट दैट्स माई जस्ट अ स्पेकुलेशन। उस बिज़नेस को पढ़ के जो मैंने खुद से अपना नंबर्स किया है, उसके हिसाब से मेरे को क्या लग रहा है, उसके हिसाब से आई डन लाइक 2-3%, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी कि ये यहाँ से 100 गुना हो जाए और मैं रह जाऊँ। सो दैट